हेलो बच्चा, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? एकदम झक्कास। तो पढ़ाई कैसे चल रही है? एकदम जोरदार चल रही है पढ़ाई। इसी तरह से पढ़ाई को एकदम कंटिन्यू रखना है, एकदम पूरा खुश होकर पढ़ना है, पूरा माइंड को रिलैक्स करके पढ़ना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हैं आपको ग्रैब कर सके। ठीक है, तो आज का अपना जो मुद्दा है पहले मैं बता देता हूँ। अपन इसमें इलेक्ट्रिकल रजिस्टेंस के बारे में जानेंगे, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिकल रजिस्टेंस से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल आते हैं, है ना। कई बार आपको इक्विवेलेंट रजिस्टेंस दे देता है निकालने के लिए। उसमें अपन अब सीरीज वाला लगाएंगे, पैरेलल वाला लगाएंगे, या फिर व्हीटस्टोन ब्रिज है, या फिर सिमेट्री वाला मेथड लगेगा, या फिर उसमें पोटेंशियल मेथड लगने वाला है। कितने तरह के मेथड होते हैं वो सब जो है ना अपन कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, ये चीज़ें आपको तब क्लिक करना स्टार्ट कर देगा जब आप बहुत सारे प्रॉब्लम है ना इस पे डिस्कस कर चुके होंगे या फिर सॉल्व कर चुके होंगे, है ना। मैं भी हर एक तरह के प्रॉब्लम को यहाँ पे करवाने की कोशिश करूँगा, है ना। कोशिश क्या, मैं 100% करूँगा ही करूँगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना ग्रैब करते हैं, ठीक है ना, आप कितने अटेंशन से पढ़ते हैं, ठीक है ना। आप अपना नोट्स बनाइए, क्योंकि आपका जो बनाया हुआ नोट्स वो एक बेस्ट नोट्स होते हैं ना, उसको कोई कम्पीट नहीं कर सकता है। वैसे तो आप कोटा में जाएंगे तो मटेरियल तो ऐसे 5,000 6,000 में पूरे आपको यानी बेस्ट से बेस्ट मटेरियल मिल सकता है, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो मटेरियल तो मिल ही जाएगा, लेकिन उसको अपने यदि आप खुद से करते हैं तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग एवर, है ना। तो ये करने की कोशिश करना आप, ठीक है। तो चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शुरू किया जाए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। अच्छा, अगर आपको ये आपको ऐसा लगता है कि आपको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत अच्छे तरीके से आता है तो यू कैन स्किप दिस वीडियो, राइट। आगे फर्दर जो नोटिफिकेशन चाहिए आगे आने वाले वीडियो के लिए, उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। इसमें पैसे नहीं लगते यार, सिर्फ एक लाल कलर का बटन वो दबा दो ताकि मेरा मोटिवेशन एक अप हो जाए, है ना। मोटिवेशन मिलते रहने से काम थोड़ा अच्छा होता है, ठीक है ना। जैसे आपको डॉक्टर बनने हैं, इंजीनियर बनने हैं, तो मोटिवेशन क्या मिल रहा है कि अच्छे पद पर जाएंगे, लोग आपकी इज्जत करेंगे, तो अंदर से वो तो मोटिवेट कर रहा है। तो ये चीज़ सब्सक्रिप्शन मेरे को मोटिवेट करेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो शुरू किया करते हैं। शुरू करते हैं इसको। तो आइए, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पढ़ते हैं इसको, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ये क्या होता है? किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है ना। तो इसको लिखें द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेज या ऑब्स्ट्रक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, है ना। तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो करंट के फ्लो को क्या करता है? ऑब्स्ट्रक्ट करता है। दैट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अच्छा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस V इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? पोटेंशियल V बाय I। I तो होता है वोल्ट और ये होता है करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो इसका SI यूनिट क्या हो जाता है? SI यूनिट, चलिए SI यूनिट ये वोल्ट हो गया, वोल्ट पर एम्पियर, या इसी को बोलते हैं ओम, बोलते हैं ओम, OHM सिंबल इसका इस तरह से होता है, ओम, ठीक है। ओके, इससे पहले जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर रहे थे उसमें एक सुंदर सा अपने फॉर्मूला पढ़ा था, I इक्वल्स टू NEAVD, या कई बार लोग इसको इस तरह से भी याद करते हैं वेना करके, VDENA, है ना, सेम ही चीज़ है, वेना, VDENA, वेना है ना, वेना। तो I इक्वल्स टू, देखिएगा जरा गौर फरमाइएगा आप यहाँ पे। तो अगर मैं N को N रहने दो, E को E रहने दो, ये सबका मतलब है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, D है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, NEA। VD को अपन, आपको यदि याद है VD को कितने तरीके से लिखे थे अपन ने? माइनस ऑफ EE बाय M इंटू टाउ, या VD को ये भी लिखे थे M, इसको इस तरह से भी लिखे थे, ये L लेंथ है कोई कंडक्टर का और इसमें V पोटेंशियल
लगाते, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ई की वैल्यू यहाँ से वी बाय एल यहाँ पे पुट किए थे, है ना, ई इक्वल्स टू वी बाय एल। तो ये कितना आ गया था, ई वी बाय एम एल इंटू टाउ, ई वी बाय एम एल अपॉन टाउ। ओके, तो यहाँ पुट कर दो वी डी की वैल्यू ये वाला फॉर्म में, ई वी टाउ बाय एम एल, ये आ गया आई। तो इसको एक बार रीराइट कर लेते हैं, एन ई स्क्वायर टाउ ए, एन ई स्क्वायर टाउ ए वी बाय एम एल आई। तो आई इक्वल्स टू ऐसा लिख सकते हैं, ये सारे मटेरियल की इधर लेकर जाओ, नहीं तो एक स्टेप बच जाएगा अपना। V इक्वल्स टू, वी क्या है, पोटेंशियल, V इक्वल्स टू एम एल डिवाइड बाय एन ई स्क्वायर टाउ ए, है ना, ये एम एल एन ई स्क्वायर टाउ ए इंटू आई। तो ये वाला देखो, ये जो पूरा जो टर्म है ना, ये v इक्वल्स टू ऐसा नहीं लग रहा, v इक्वल्स टू ये r इंटू आई या v इक्वल्स टू आई आर पर बैठा, तो ये वाला पूरा जो मटेरियल एम एल डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टाउ है, दैट इज नथिंग बट इट इज अ रजिस्टेंस, है ना। तो रजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से r इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, एम एल डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टाउ ए, ठीक है ना। इसको एक बार सुंदर से लिख लेते हैं, एम एन ई स्क्वायर टाउ एल बाय ए, ये आ गया अपना रजिस्टेंस की वैल्यू, है ना। इसको एम नेट पर ये याद रखने का तरीका, एम एन ई स्क्वायर टाउ, ये सिर्फ यहाँ पे याद रखना है, ई का स्क्वायर होता है, तो एम नेट के हिसाब से मैं याद रखता हूँ, एम टेक जैसा होता है ना उसी तरह से एम नेट। अच्छा, ये जो सुंदर सा चीज़ है एम डिवाइड बाय एन स्क्वायर टाउ है, इसी को अपना बोलते हैं रो मतलब रेसिस्टिविटी, ओके। तो देखिए गाइज, देखिए अब यहाँ पर अपन ये सब ये कर सकते हैं, आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए लिख सकते हैं, ये आपका आ गया रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अच्छा, इसमें सब का मतलब ये पता है अपने को, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, इसमें मीनिंग तो क्लियर होना चाहिए, ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओके। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ओके बच्चा, यूनिट वॉल्यूम। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये सब बात है। आर तो रेजिस्टेंस है, ये तो अपने को पता है, रेजिस्टेंस। आई तो है, अच्छा आई वाला यहाँ पर टर्म ही नहीं है ना। तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, एम एल एन ई स्क्वायर टाउ बाय, है ना, एन ई स्क्वायर टाउ ए, दिस इज रेजिस्टेंस, है ना। ओके, अब इस पे क्वेश्चन करना है अपने को। अच्छा, ये रो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, रो नहीं तो बुरा मान जाएगा, सबको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए। आई वॉन्ट स्किप एनी थिंग एंड मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जो भी मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ दैट इज़ अप टू द पॉइंट, है ना। इससे आगे आपके कंपटीशन, देखो ऐसे पीएचडी तो करना नहीं है आपको, है ना। कई बच्चे ऐसा होता है ये बुक भी पढ़ लिया, ये बुक भी, वो भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। अरे बुक पढ़ने से तो रहेगा, जो रिक्वायरमेंट है ना, जो आपके एग्जाम में पूछने वाले हैं वो चीज़ आपको आना चाहिए, है ना। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पीएचडी करवाने के लिए नहीं बैठा हूँ, है ना। तो इसीलिए अच्छा, रो है अपना रेसिस्टिविटी, अच्छा रेसिस्टिविटी जो है एक मटेरियल प्रॉपर्टी है ना, मटेरियल टू मटेरियल ये वेरी करता है। कॉपर के लेंगे तो अलग होगा, आयरन के लेंगे तो अलग होगा, निकल के लेंगे तो अलग होगा, सब पे, है ना, डिपेंड करता है मटेरियल टू मटेरियल। तो ये रो डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स, पहले लिख ले, डिपेंड्स ऑन
material depends on टेम्परेचर, टेम्परेचर डिपेंड करता है, डू नॉट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ मटेरियल, शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। मैग्नेटिक फील्ड increases resistivity of all material except iron, nickel, कोबाल्ट। है ना, ये सब नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना चाहिए, है ना। ओके, ये इंक्रीज हो जाता है, रेसिस्टिविटी रो इंक्रीजेज विथ इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी बनने से रेसिस्टिविटी इंक्रीज हो जाता है, एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। तो ये सारे कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान में रहना चाहिए, है ना। मटेरियल पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता। मैग्नेटिक फील्ड से है ना रेसिस्टिविटी इंक्रीज हो जाता है, बट इसमें कुछ एक्सेप्शन है, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, है ना। रेसिस्टिविटी इंक्रीज हो जाता है जब आप मटेरियल में इम्प्योरिटी मिक्स कर देते हैं, उससे इंक्रीज हो जाता है, या फिर मैकेनिकल स्ट्रेस बढ़ा देते हैं मटेरियल पे, इन दैट केस रेसिस्टिविटी अगेन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए इस पर सुंदर सुंदर कुछ सवाल किया जाए। मेरा जूता है जापानी, है पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी बाल, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी। चलिए क्वेश्चन करता है। एक जेई मैन 2023 में एक क्वेश्चन पूछा था कि इफ ऐसा लिखते हैं, रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज 5 ohm if length of wire increase to twice of its length, then क्या था क्वेश्चन, एक मिनट में लिख लाएं आपके लिए। इट्स न्यू रेजिस्टेंस इफ स्ट्रेस्ड 5 times, ओके, if it is stretched 5 times of its original length, times of its original length, then new resistance इसका ऑप्शन दिया हुआ 625 2 5 सब ओम में है, 3 125 4 25, ओके। हाँ, तो इसको करना है अपने को। एक वायर जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम दिया हुआ है, इसके लेंथ को क्या करता है 5 टाइम्स इंक्रीज कर देता है इसके इनिशियल वैल्यू से, तो कितना आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए देखिए देखिए, देखो देखो ये गरीबी का हाल। ये वायर ले लेते, सुंदर सा वायर है, इसका लेंथ है L, ओके। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ तो रहा होगा। अब इस भाई साहब के लेंथ को इंक्रीज कर देता है, गौर से सुनना।
अच्छा, लेंथ को इंक्रीज कर देंगे तो मटेरियल तो यही है, मटेरियल तो एक्स्ट्रा आ नहीं गया, तो इसी का लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है खींचने के बाद ये तो छोटा हो जाएगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया होगा, कुछ A2 हो गया होगा। इसका लेंथ नाउ इट इज़ 5 टाइम्स ऑफ L, इनिशियली इट वाज L, राइट, ओके। तो देखो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा क्योंकि मटेरियल इनफ्लो और आउटफ्लो हो नहीं रहा, सेम मटेरियल स्ट्रेच हो गया है ना। तो इसका इनिशियल वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम तो ये होता है एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम, ओके। A इंटू एल, यहाँ पे क्या हो जाएगा A2 इंटू 5L, चल भाई, तो L से L कैंसिल, तो A2 का वैल्यू आ जाएगा A/5, ओके ओके। अभी इसका रेजिस्टेंस कितना देता, R इक्वल्स टू रो L/A, इट वॉज ऑलरेडी गिवन टू अस 5 ओम, रो L/A। अब इसका निकाल लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू रो L तो हो गया 5L/A, A का वैल्यू कितना है भाई, A/5, इसको ऊपर भेज दो, इसको ऊपर भेज दिया, इसको ऊपर भेज दिया, इसको ऊपर भेज दिया, तो कितना हो जाएगा ये 25 रो L/A, 25 रो L/A, तो 25 रो L/A का वैल्यू है 5 इंटू 5, क्या आ जाएगा 125 ओम। इज देयर एनी ऑप्शन, या 125 ओम इज राइट आंसर, ठीक है। तो ये हो गया अपना, ठीक है। अच्छा, इस पे देखिए एक मैं शॉर्ट ट्रिक में बताता हूँ आपको, है ना, ये गौर से सुनना, शॉर्ट ट्रिक। अगर लेंथ को इंक्रीज कर दिया जाए या लेंथ को सप्रेस कर दिया जाए, है ना, कंप्रेस कर दिया, इसको मैं खींच दिया, लेंथ इंक्रीज हो गया, इसको मैंने सप्रेस कर दिया, इसकी लेंथ क्या होगी, छोटी होगी। लेंथ इंक्रीज हो या फिर लेंथ डिक्रीज हो, तो आप ये इसकी वैल्यू ये याद रखना, n इक्वल्स टू L फाइनल डिवाइड बाई L इनिशियल, L फाइनल और L इनिशियल। तो R न्यू जो हो जाता है ना, इनिशियल मान चलो कि L लेंथ पे इनिशियल इसका था R0 रेजिस्टेंस, तो ये हो जाता है n² इंटू R0, ठीक है ना। अब देखो इसमें ये वाले क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक्स किया जाए तो पहले n की वैल्यू निकाल लेते हैं। n की वैल्यू क्या आ जाएगा, फाइनल 5L इनिशियल L, है ना, L से L कैंसिल हो, n का वैल्यू आ गया 5, यहाँ पुट कर देते हैं। R न्यू चाहिए ना आपको, R न्यू चाहिए, तो n² इंटू R0, n की वैल्यू 5 का स्क्वायर इंटू 5, 125, ठीक है ना। तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है ना, तुरंत देखो ऐसे आंसर आ गया, ये याद रखना। ये सप्रेस हो जाए, कंप्रेस हो जाएगा तो n की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी, है ना, n से छोटी हो, जैसे मैं यहाँ पे बोलता कि लेंथ इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, L फाइनल की वैल्यू हाफ और n 1/2L इनिशियल L 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर इंटू R0, ठीक है ना। क्या हो जाएगा इस वाले केस में 5/4, यदि 5 इनिशियल रेजिस्टेंस है तो आपको फाइनली क्या हो रहा है वो ध्यान रखना, इनिशियल क्या था, फाइनल डिवाइड बाई इनिशियल, है ना, उसका स्क्वायर कर लेंगे और इनिशियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। ये रहा आपका क्वेश्चन, है ना। अच्छा, चलिए इसका लेंथ है L, ये क्या है, क्यूबॉइड है ना। अच्छा, इसका लेंथ L, इसका जो हाइट है H और विड्थ है भाई W। ये वाला फेस पीछे वाले को 1 बोल देते हैं, 2 बोल देते हैं, ठीक है, ओके। ये ऊपर वाला सिमिलरली, और इसके नीचे वाला जो बेस, इसको 3 बोल दिया, इसको 4 बोल दिया, ठीक है। तो मेरे को बोला है कि अच्छा इसकी रेसिस्टिविटी क्या है, रेसिस्टिविटी इसकी है, रेसिस्टिविटी इज रो,
ओके रो। तो बोला कि इसका रेजिस्टेंस निकालो R12 निकालना, रेजिस्टेंस अक्रॉस 1 2 इसके थ्रू, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस 1 2, R12 निकालना, R34 भी निकालना, क्या होगा बच्चा। अब देखिए सिंपल है ना ये, R इक्वस टू रेजिस्टेंस क्या होता है रो L बाय ए। अब इसके अक्रॉस बोला 1 2 के अक्रॉस, तो रो तो वही है, मटेरियल तो सेम ही है, ठीक है ना। लेंथ कितने लेंथ में फ्लो हो रहा है करंट, ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ना, ये लेंथ है। तो लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगा L डिवाइड बाई एरिया, कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये H इंटू डब्ल्यू, इसी से तो जा रहा है ना, ये क्रॉस सेक्शन और इतना लेंथ ट्रेवल कर रहा है, तो क्या हो जाएगा HW 1 2, ये आ गया। अब देखिए ये वाला अभी किसके थ्रू जा रहा है, ये वाला, तो ये भी निकाल सकते हैं अपना R34, रो तो सेम है, लेंथ, अब लेंथ क्या हो गया, ये वाला लेंथ हो गया, इस हाइट के अलॉन्ग जा रहा है ऊपर, है ना, हाइट अभी लेंथ की तरह एक्ट कर रहा है, रो H डिवाइड बाय, अब एरिया कौन सा हो जाएगा, ये वाला एरिया L इंटू डब्लू, ये रहा L, ये नीचे वाला है ना, ये नीचे वाला एरिया L इंटू डब्लू, ये आ गया आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, समझ में आ रही है आपको, हेलो चेक, आपको समझ में आ रही है। तो इसको समझ में आ गया तो आपको आ ही गया होगा, है ना। चलिए इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, आपको ध्यान में रखना है। ओके, और कौन सा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बौछार लगा देंगे आपके लिए, क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं, जान दे देंगे आपके लिए। ओके भाई, अमित शाह जी बोलते हैं ना, बड़े आदमी, नहीं बोलने का उनके बारे में। ओके, तो ये लेंथ मान चलिए एक सिलेंड्रिकल आपका जो है ना, मतलब कैसा बोलो, ये इस तरह का सिलेंड्रिकल शेप, होलो, इसका लेंथ L है, इसका आउटर रेडियस इज A, और इसका जो इनर जो रेडियस है AB के बराबर है। तो रेजिस्टेंस बोला कि करंट का डायरेक्शन किधर, इधर की ओर करंट बह रहा है ना, तो इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना होगा, तो वो कैलकुलेट करना सिंपल। ट्राई करो ना एक बार आप, प्लीज़ ट्राई कीजिए एक बार। तो मैं तो ऐसा रो L बाय ए, अब देखिए एरिया कौन सा होगा, क्रॉस सेक्शन, अंदर में तो खोखला है, बस एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसी से करंट फ्लो हो रहा है सिर्फ, तो लेंथ तो यही है L, रो L, और क्रॉस सेक्शनल एरिया देखिए, इसको अगर आप पीछे जैसा देखेंगे तो ये कैसा दिख रहा होगा, इस तरह का। तो एरिया किससे बह रहा है करंट, ये वाला पोर्शन से, ये रहा A, ये रहा B, तो क्या हो जाएगा, पूरे एरिया में से अंदर वाला एरिया को माइनस कर दो, तो सर्कुलर एरिया है ना, पाई A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यहाँ पुट कर देते हैं एरिया की वैल्यू, पाई A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, है ना, दिस इज रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस वन। ओके, समझा क्या, ठीक है ना, ये यहाँ से निकल रहा है, इधर से इनके, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया से बाहर निकल गया। ओके ओके, विल गो अहेड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको फिर से नहीं चलेगा, मैं जरा कलर भर लेता हूँ इसमें। ओके, हाँ, तो इसका एरिया सॉरी इसका इनर रेडियस A है, अगेन ये खोखला सिलेंडर है ना, आउटर रेडियस B है, आउटर रेडियस B है। अच्छा, इसका लेंथ है L,
इसका लेंथ है L। ये करंट कैसे फ्लो हो रहा है? करंट जो है ना अब ये इसके मतलब जो है ना एक्सियली फ्लो नहीं हो रहा है, ये रेडियली आउट हो रहा है। करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है भाई, इस तरह से है ना, इस तरह से करंट आ ही जा रहा है ना। ऐसा देखो ना, सिलेंडर है, अब ये इसके अलोंग नहीं फ्लो हो रहा, करंट इसके अलोंग है ना, रेडियली आउटवर्ड जा रहा है ना। ये जो रेडियस है ना इसके अलोंग निकल रहा है चारों तरफ, इसके अलोंग चारों तरफ निकल रहा है ना, आई करंट ऐसे निकल रहा है। तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा इसका, ये कैलकुलेट करना। अब देखो मेरे को इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि लेंथ तो देखो इसके अलोंग जो करंट रो एल बाई ए जो आप जो पुट करते हैं, रो एल बाई ए, लेंथ क्या होगा, ये वाला लेंथ होगा है ना, ये चारों तरफ जो है ना इसके रेडियली आउटवर्ड जो निकल रहा है। एरिया क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है ना, ये एरिया तो यही है ना, एरिया इसके अलोंग ऊपर जा रहा है और लेंथ यही है ना। तो अपन एज्यूम करते हैं कि इसके अंदर जो है ना एक एलिमेंट ऐसा लेना पड़ेगा है ना, एलिमेंट सिलेंडर है तो सिलेंड्रिकल एलिमेंट ले लेते हैं इसके अलावा। तो यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट ले लिया, गौर से सुनना है ना। अच्छा, इसका थिकनेस कुछ ले लेते हैं, है ना, जिससे करंट क्रॉस करेगा है ना। ये लेंथ ये मान लेते हैं ये कि ये क्या है, डी आर लेंथ है ना, डी आर लेंथ के इसके अक्रॉस। उसी तरह से इसके ऊपर एक और होगा सिलेंडर, इसके ऊपर और होगा सिलेंडर, इसके ऊपर और होगा सिलेंडर। तो ये डी आर थिकनेस करते हुए आगे निकल रहा है ना, डी आर को क्रॉस कर रहा है। ओके, अच्छा इसका रेडियस अभी मान लेते हैं यहाँ से आर रेडियस है ना, आर रेडियस पे डी आर ले लिया, दोनों तरफ ये डी आर थिकनेस से करंट निकल रहा है। समझ में आ रही है आप बात आपको? एंड इस तरह से बहुत सारे सिलेंडर होंगे ना, इसके ऊपर एक सिलेंडर बनाओ, इसके ऊपर एक सिलेंडर बनाओ, इसके ऊपर एक सिलेंडर बनाओ, तो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाओगे आप है ना। अब देखिए, तो ये जो डी आर है, डी आर से कितना जो है ना रेजिस्टेंस बनेगा छोटे से सेक्शन के लिए, तो ऐसा लिख सकते हैं डी आर, स्मॉल डी आर है ना, ये डी आर से रेजिस्टेंस डी ये निकले, ये रेडियस है ना, ये रेडियस है या थिकनेस बोलो, मतलब इसको थिकनेस बोलो, जिस थिकनेस से करंट निकल रहा है ना। तो रो किससे निकल रहा है, डी आर से। अच्छा नीचे वाला देखो, अभी यहाँ ये जो सिलेंडर जो आपने बनाया है ना, ये जो सिलेंडर बनाया है आर लेंथ, आर रेडियस वाला जो सिलेंडर आपने बनाया है, लेंथ इसका क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया, यही एरिया सब निकल रहा है ना। इसका जो कर्व्ड एरिया है ना, ये जो कर्व एरिया है बच्चा, ये जो कर्व एरिया, इसी से तो करंट बाहर निकल रहा है ना, तो उसकी एरिया क्या हो जाएगा, ये कर्व एरिया का है ना। तो इसका तो एरिया आपने को पता है, ए इक्वल टू होता है 2 पाई आर इंटू एल, इसमें पटक दो वैल्यू उसके 2 पाई आर एल, ठीक है ना। ओके, तो रो कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, तो डी आर, तो रो डिवाइड बाई 2 पाई एल को इधर ले लो कोपचे में, तो डी आर डिवाइड बाई आर है ना। ये क्या हो जाएगा, अब ये डी आर ऐड होते नेट रेजिस्टेंस आपका आर बन जाएगा 0 से ए आर, तो आर इक्वल्स टू रो बाय 2 पाई एल, ये क्या हो जाएगा है ना। ये होता है ना अपने को इंटीग्रेशन पता है, बेसिक मैथ्स, ln x प्लस सी, ठीक है ना। तो ln x प्लस सी कहाँ से कहाँ तक भाई, अपने को जाना है कहाँ से जाना है, ए से बी तक है ना, ए से बी तक, ए से स्टार्ट होंगे है ना, यहाँ वाला ए है और लास्ट में बी तक जाएंगे, रेडियस बी तक, ए से बी, तो हो जाएगा ln r, इसका लिमिट पुट कर दीजिए आप ए से बी, तो आ जाएगा रो डिवाइड बाय 2 पाई एल ln b माइनस ln a, तो क्या आ जाएगा ln b बाई, ये जेई मेन में डायरेक्ट पूछा है एक बार है ना, आपको ध्यान रखना ये, ठीक है। तो जेई मेन में पूछा बच्चा है, इसको ध्यान रखना आप। तो एक बार आप रिपीट करके देखना, इस वाले लेंथ से फ्लो हो रहा करंट, तो रो इंटू डी आर डिवाइड बाई इसका एरिया, कर्व एरिया, फिर थोड़ा सा इंटीग्रेट कर दिया था आगे वैल्यू। वीडियो चल रही है अच्छे से, 29 मिनट्स। ओके, इसको हटाऊं, चलो चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, 5 नंबर है, देख लेना आप जो भी है, गलती माफ करना बच्चों है ना। एक क्या मैं बोलूं, होलो स्फेरिकल सेल ले लेते हैं,
होलो स्फेरिकल सेल है ना बच्चा, होलो स्फेरिकल सेल है, उसका आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो मैं ऐसा कहता हूँ, ये रहा इनर रेडियस ए, यस, स्फेरिकल सेल का ये आउटर रेडियस बी। समझ में आ रही, इसका कुछ रेसिस्टिविटी रो अगेन दिया गया है आपको। करंट कैसे निकल रहा है, इसके रेडियस के अलावा ऐसे निकल रहा है, आई 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 ऐसे निकल रहा है, ऐसे करंट निकल रहा है। तो लेंथ तो यही होगा, करंट जिसके अलोंग जाता है वही तो लेंथ होता है। तो लेंथ के लिए, करंट के लिए लेंथ ये वाला हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। यहाँ कोई मटेरियल नहीं, मटेरियल कहाँ पर सिर्फ प्रेजेंट है, दिस, इन दिस एरिया। अगेन फिर से आप एक बार सोचो, ट्राई करो। एक बार आप जब तक एक बार गलती नहीं करोगे तो फिर जाकर नहीं सीखोगे ना। तो एक बार आप तो ट्राई कीजिए, उल्टा सीधा जो भी आपको आ रहा है ना। मैं करूँ क्या, ओके। फिर जाके इसमें देखिए, क्योंकि जैसे जैसे आप यहाँ से आगे बढ़ते जाते हैं तो रेडियस का वैल्यू कंटिन्यूसली आपका इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब हर एक पॉइंट पे, यहाँ पे तो कुछ और रेडियस है इसका, यहाँ पे जाएंगे तो कुछ और, यहाँ पे जाएंगे कुछ और, यहाँ पे जाएंगे कुछ और, बढ़ते जा रहा है रेडियस था। इसलिए इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, कांस्टेंट नहीं है ना। जैसे इस वाले केस में जो आपने निकाला था यहाँ पे, इसका क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट था, है ना। इसलिए आप क्या कर देते थे, पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपने कर दिया था पिछले वाले क्वेश्चन, पिछले वाले में, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है, इसमें रेडियस आपका कंटिन्यूसली वेरी हो रहा है। इट मीन्स आपको एक एलिमेंट लेना पड़ेगा और उसको फिर जाकर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मैं इसके अंदर में मैं जाता हूँ, ये रहा आपका इनर, और यहाँ पे एक जो है ना अपन ये ले लेते हैं, ये यहाँ से r डिस्टेंस पे लेट से एक स्ट्रिप ले लेते हैं, मतलब ये स्फेरिकल, ये वाला। अच्छा, करंट तो इधर से आ रहा है, तो ये कौन सा, ये अभी ये वाला, इस पे फोकस करो, ये वाला स्ट्रिप है ना, बाहर में तो है ही, है ना, बी रेडियस वाला, ए बी रेडियस वाला, है ना। ये करंट यहाँ से निकला, है ना, तो ये किसको पास करेगा, ये वाला स्ट्रिप को, है ना। ये जो लेंथ है इसका भी मान लेते हैं क्या, डी आर इसकी थिकनेस है ना, इस डी आर थिकनेस से करंट निकलेगा। अच्छा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, है ना, ये पूरे, ये तो चारों तरफ से निकल रहा होगा ना, एक ही तरफ से थोड़ी कि यहाँ पर करंट निकल रहा है, यहाँ से भी करंट निकल रहा होगा, ये भी डी आर, ये भी डी आर, ये भी डी आर, यहाँ से भी करंट निकल रहा है, चारों तरफ से करंट निकल रहा है। इसका मतलब स्फेरिकल एरिया, स्फेरिकल जो कर्व सरफेस एरिया होता है स्फेयर का, क्या होता है एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर। बस आपके पास तो आ गया। अब देखिए इस वाले सेक्शन से मानना कि इसका जो है ना रेजिस्टेंस डी आर होगा, छोटू सा रेजिस्टेंस डी आर, तो क्या लिखेंगे, रो एल कितना है, इससे पास हो रहा है, इससे पास हो रहा है, इससे पास हो रहा है, बहुत से पास हो रहा है ना। तो रो डी आर डिवाइड बाई एरिया कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर। कहाँ से कहाँ तक मुन्ना, ये 0 से लेके आर नेट हो जाएगा, है ना। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी तक। चलिए ये तो हो गया 0 से आर, तो आर हो गया आपका रेजिस्टेंस। ये कितना आ जाएगा, रो बाय 4 पाई इज कांस्टेंट, है ना। अच्छा, अब डी आर बाय आर स्क्वायर, ए से बी। आप इंटीग्रेट कर दीजिए, ये तो इंटीग्रेशन आपको आता है, ये मैंने बताने वाला, लेकिन बताऊंगा मैं, तो मेरा काम है बताना। इसको क्या लिखेंगे, 1 बाय एक्स प्लस सी। अगर लिमिट दिया हो तो सी की लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, 1 बाय एक्स प्लस सी। ये तो यही है, एक्स रेज टू पावर एन का क्या होता है इंटीग्रेशन, एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1 प्लस सी, ठीक है ना। वही किया अपन, एक्स स्क्वायर ऊपर लेके -1 प्लस 1, है ना, डिवाइड बाई -1 कर दिया। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, आपकी आज्ञा से -1 डिवाइड बाई आर, ए से बी, है ना। तो रो डिवाइड बाई 4 पाई आप यहाँ पुट कर देना, क्योंकि माइनस है तो माइनस को प्लस करने के लिए पहले ये क्या कर देते हैं, माइनस ऑफ 1 बाई ए 1 बाई बी, है ना। ये आ गया आपका रेजिस्टेंस। एक बार और सॉल्व कर लो, बी माइनस ए डिवाइड बाई 4 पाई ए बी। ओके, समझ में आ रही क्या आपको, बेटर आ रही होगी, आपको आएगा समझ में। अरे इसको आ रहा चकाचक, आपको भी आ रहा होगा। तो ये था कुछ स्टैंडर्ड, अरे ये सब स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसको आपको ध्यान में रखना है बच्चा, है ना। और इस दिल में क्या रखा है
तेरा ही नाम छुपा रखा है ना। अभी ये इसको ऐसा बना दिया है ना, ऐसे जा रहा है ना, इससे आपको निकालना है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है बच्चों। कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये रहा ए, है ना, ए मतलब सर्कुलर है ना, तो ये थोड़ा मतलब कोनिकल शेप में है ना, ये ए रहा, ये बी। ओके, नाउ इसका लेंथ कुछ है, लेंथ है एल। अभी इसके अलोंग ऐसे करंट जब बह रहा है, करंट बह रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? इसकी रेसिस्टिविटी लेट्स से रो इज रेसिस्टिविटी। इसको हटा दूं क्या? हटाना। ओके, नाउ ट्राई करो एक बार इसको। 1 2 3 4 कम ऑन द डांस फ्लोर। ओके, अभी इसके अलोंग देखो करंट बह रहा है, तो इसका मतलब इसके अलोंग आपको क्या लेना पड़ेगा? लेंथ, है ना, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। लेंथ तो ये हो गया, इसके अक्रॉस फ्लो होगा, लेकिन देखिए एरिया वेरी हो रहा है ना। एरिया यहाँ पे जाएंगे तो कुछ और क्रॉस सेक्शनल एरिया बह रहा है करंट, है ना, यहाँ पे आए तो कुछ और, यहाँ पे आगे तो और क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज हो गया, यहाँ पे आए तो कुछ और, यहाँ पे आगे चलते जाएंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होते जाएगा? चेंज होते जाएगा। इट मीन्स देयर इज सम वेरिएशंस है ना इन द क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका मतलब ये है कि आपको एक किसी जनरल पोजिशन पे जाके, है ना, यहाँ से गए, मान चलो एक्स पोजिशन पे गए, है ना, यहाँ पे एक एरिया कंसीडर कर लिया, कुछ इसका कुछ ना कुछ यहाँ पे रेडियस होगा ना, रेडियस होगा ना यहाँ पे, ये सर्कुलर है ना। आगे से तो देखोगे ना, ये क्या है, यहाँ पे मैं बनाया, यहाँ से गया, लेट से एक्स डिस्टेंस पे गए, यहाँ पे, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे गए, और एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ये वाला ले लिया, ठीक है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा इसमें? तो इस वाले क्रॉस सेक्शन से अपन क्या कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा? इसे लिख सकते हैं रो, ये मान चले कि इसका जो है एक्स डिस्टेंस पे गए, ये जो स्ट्रिप है इसकी जो है ना कितनी थिकनेस है, डी एक्स है, तो रो डी एक्स डिवाइड बाय इसका कुछ एरिया होगा, है ना, ये सर्कुलर जो एरिया क्या हो जाएगा इसका? सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो पाई इंटू आर स्क्वायर। अब देखिए जैसे जैसे आप x में आगे बढ़ोगे r की वैल्यू भी चेंज होगी, यहाँ पर r कुछ और होगा, यहाँ पर r कुछ और होगा, यहाँ पर r कुछ और होगा। r इज़ वेरिंग कंटिन्यूसली, तो r की वैल्यू तो अपने को, क्योंकि x भी वेरी हो रहा है r भी हो रहा है, दोनों तो चलेगा ना इंटीग्रेशन में, एक को जो है ना आपको एक टर्म में आपको यहाँ पे रिड्यूस करना पड़ेगा। तो अपन ऐसा मान सकते हैं क्या कि ये वाला यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लेते हैं, ये रहा y, ये रहा x, तो ये वाला लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं। ये वाला जो लाइन है ना, ये ऊपर ये जो जा रहा है ये यहाँ तक, है ना, उसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। ये एक तो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन को अपन क्या लिखेंगे? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इस वाले पॉइंट पे ये वाला एक्सिस से ये यहाँ से ये वाला पॉइंट जो कितने डिस्टेंस पे है? x डिस्टेंस पे है, और इसका y में वैल्यू कितना है? r। तो r, y में वैल्यू r है, ये वाला वैल्यू पुट कर देते हैं x और r, m इंटू एक्स प्लस सी क्या है? y इंटरसेप्ट यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है 0 और a कॉमा पे, है ना, ये y एक्सिस है ना, यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, ये वाला लाइन पीछे और जा रहा है, पीछे कहीं इधर से आ रहा होगा ना, तो 0 और a पे इंटरसेप्ट कर रहा है, तो ये हो गया। ओके, m की वैल्यू निकालनी है। m मतलब कि इस वाले एक्सिस से, x एक्सिस से ये वाला लाइन कितना स्लोप बना रहा है, स्लोप कितना बना रहा है ये वाला लाइन। तो इसको, ये लाइन को यहाँ से अपन जोड़ देते हैं, ध्यान से सुनना आप, ये लाइन को यहाँ से अपन जोड़ा, तो ये पूरा b है, ये वाला a है, तो ये वाला कितना हो जाएगा अपने पास? गौर फरमाइएगा जरा, b माइनस a, ये रहा b माइनस a। ये लेंथ कितना बच्चा? ये लेंथ तो l ही है ना, ये तो l है। इसका मतलब यहाँ जो थीटा बना रहा है ये मुन्ना, ये जो लेंथ थीटा बना रहा है, तो टेन थीटा का वैल्यू यहाँ से आप ये लिख सकते हो। स्लोप मतलब क्या? टेन थीटा का वैल्यू b माइनस a बाय l, b माइनस a बाय, यहाँ पटक तो वैल्यू r इक्वल्स टू b माइनस a बाय l इंटू एक्स प्लस a। अब देखिए r और x में आपका रिलेशन आ गया, सुंदर सा रिलेशन। इसको क्या करेंगे? dx यहाँ से निकाल लेते हैं वैल्यू, तो dr इक्वल्स dr बाई dx कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट कर दिया x के टर्म में, तो b माइनस a बाय l, ये तो कांस्टेंट है, प्लस 0, तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या हो जाएगा? dx की वैल्यू
एल डी आर डिवाइड बाय बी माइनस ए, एल डी आर डिवाइड बाई, ये वाला वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो रो एल डी आर पाई, एल डी आर पाई, पाई तो ये है, आर स्क्वायर भी यहाँ पे है, पाई आर स्क्वायर, रो और यहाँ पे क्या आ जाएगा बी माइनस ए, ये होगा ना, रो पाई आर स्क्वायर, रो डिवाइड बाई पाई, रो डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर, एल डी आर डिवाइड बाई बी माइनस ए। ओके गजब। तो डी आर इसको इंटीग्रेट कर देते, इसमें देखिए क्या क्या चीज़ कांस्टेंट है, रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, पाई बी माइनस ए कांस्टेंट, तो रो एल डिवाइड बाय पाई बी माइनस ए डी आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, इंटीग्रेट कर दीजिए, ये तो हो जाएगा अपना पास आर। ये फिर से अगेन वही डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर टाइप का है ना, तो ये रो एल बाय कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, ए से लेके बी तक, दिस इज ए टू बी, रो एल बाय पाई बी माइनस ए माइनस 1 बाय आर, ए से बी पुट कर दीजिए वैल्यू, आर की वैल्यू आपके पास आ गई, रो एल बाय पाई बी माइनस ए, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, आप कैलकुलेशन 1 बाय ए पहले पुट कर देते हैं, 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी, तो रो एल बाय पाई बी माइनस ए, इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बी माइनस ए डिवाइड बाय ए बी, तो क्या आ जाएगा रो एल बाय पाई ए बी, तो इसका वैल्यू आ गया अपने पास, आर की वैल्यू रो एल बाय पाई ए बी। ये भी शायद 2021 के जेईई एडवांस में ऐसा क्वेश्चन पूछा था, है ना, डिटो ऐसा ही था, कोई एक ऑप्शन में दिया होता है एमएसक्यू में, ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना है, जेईई में पूछ सकता है, आईटी वाले जो पूछते हैं वो उसको एमसीक्यू बना के पूछ देता है, जेईई मेन वाला एनटी बड़ी बदमाश नहीं तो ये रो एल बाय पाई ए बी है ना, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। ओके, होप समझ में आया क्या, मैंने क्या किया, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख लिया, अब आर और एक्स में इक्वेशन आ गया, तो यहाँ से अब रिलेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दो चीज़ वेरिएबल हो रहा था, एक्स वी और आर वी, एक्स वी आर वी है ना, एक्स भी वेरी हो रहा था और आर भी वेरी हो रहा था, है ना, तो एक्स और आर में एक रिलेशन आया, वो यहाँ से वैल्यू पुट कर दिया और इंटीग्रेट कर दिया ए से बी, है ना, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जाकर एक स्ट्रिप ले लिया था ना, क्रॉस सेक्शनल वाला, है ना, आर रेडियस क्रॉस सेक्शनल वाला, है ना, और उसको वैल्यू पुट कर दिया तो इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, आ रही है आपको समझ में, ठीक है। ओके, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, इट इज़ ऑल। तो बच्चों मैं कुछ यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हूँ, ठीक है, ये जेईई मेन 2023 में पूछा गया, यूनिफॉर्म वायर मेटालिक वायर है, कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर व्हेन 3.4 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस इट, द मास ऑफ यूनिफॉर्म मेटालिक वायर इज 8.92 10⁻³ kg, द डेंसिटी इज 8.92 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, एंड रेसिस्टिविटी इसका दिया हो 1.7 × 10⁻⁸ ओम मीटर, द लेंथ ऑफ वायर, है ना, तो इसमें ऑप्शन दिया हो, आपको सेलेक्ट करना था। उसी तरह से 2023 में एक ये वाला क्वेश्चन लिखा हूँ मैं, 3 4 5 क्वेश्चन है बेसिकली मैं लिखा हुआ है, 2 कौड़ी का क्वेश्चन है ना, आपने यदि ध्यान दिया होगा तो ऐसे 1 मिनट में आ जाएगा, ठीक है ना, तो इसको ट्राई किया आपने, तो सबको आप ट्राई करो, है ना, आप जब तक करेंगे नहीं खुद से तो फिर वैसे कुछ मतलब नहीं होगा ना, तो आप जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कोई इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है ना, आपको पढ़ने आना चाहिए क्वेश्चन। आजकल तो ऑनलाइन ऐसा हो गया, मतलब सब डायग्राम पूरा चलते रहता है, कह रहे क्वेश्चन एग्जाम में आपको विजुअलाइजेशन, वहाँ पे आपको एनिमेशन थोड़े दिया जाता है, आपको क्वेश्चन पढ़ के उसको इंटरप्रेट करना होता है, इंटरप्रिटेशन हम लोग भूल गए, इसलिए कई बच्चों को क्वेश्चन नहीं बनता है, मेन रीजन उसके पीछे ये है ना, कितनों खिला ले, है ना, ये सब ऑनलाइन वाले, ठीक है ना, बहुत सारे एनिमेशन ये वो बच्चे का दिमाग फिर जाकर कमज़ोर होता है कहीं ना कहीं, ठीक है ना, तो इफेक्ट करता है, आपको लगता है कि चलो भाई अच्छे एनिमेशन समझा रहा है, दैट इज़ गुड, है ना, एक तरह से सही है, लेकिन फिर बच्चे का दिमाग जो है ना सोचना बंद कर देता है उस चीज़ों को, ठीक है, तो इसको किया जाए, अच्छी बात है, मैं अच्छी बात इसलिए मैं बताया है ना, मेरा पर्पस नहीं है आपको डिमोरलाइज करने का, ठीक है। अच्छा, ये बोला है यूनिफॉर्म वायर है जो करंट कैरी कर रहा है 2.2 एम्पियर का, जब 3.4 वोल्ट का बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या पूछा है कि मास ऑफ यूनिफॉर्म मेटालिक वायर इतना दिया हुआ, डेंसिटी इतना दिया हुआ, रेसिस्टिविटी इतना दिया हुआ, लेंथ ऑफ वायर क्या हो जाएगा, अपने पास आर इक्वल्स टू क्या है, सिंपल से एक जो फॉर्मूला है रो एल बाय ए, इसी में तो लेंथ आता है ना। ओके, अब देखिए यहाँ पे बोला है क्या
3.4 वोल्ट का जब 2 एम्पियर करंट, तो आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी ना अपने पास, आर की वैल्यू V इक्वल्स टू आई आर, तो आर की वैल्यू आ जाएगा V बाई आई, तो V बाई आई 3.4 डिवाइड बाई 2, 3.4 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पुट कर देते हैं 3.4 डिवाइड बाई 2। रो की वैल्यू दिया हुआ -8 L बाय एरिया ए है लेट से, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 2 ने 2 को मार दिया, ए की वैल्यू मतलब ए बाय एल की वैल्यू आ जाएगा 10⁻⁻8। अब देखिए दूसरा इन्फॉर्मेशन अपने को दिया हुआ है कि मास ऑफ वो दिया हुआ है, मास ऑफ यूनिफॉर्म वायर, एम की वैल्यू दी हुई है 8.92 10⁻³ kg, और डेंसिटी दिया हुआ, डेंसिटी 8.92 10⁻³ kg/m³। तो यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा, ना क्या, डेंसिटी डिवाइड बाय, ऐसे लिखते हो ना, डेंसिटी क्या होता है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालना है तो क्या करेंगे, मास डिवाइड बाय डेंसिटी, तो मास डिवाइड बाय डेंसिटी। यहाँ पर देखो अगर ये ए डिवाइड बाय एल है, यहाँ ऊपर नीचे एल से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ऊपर क्या बन जाएगा, वॉल्यूम डिवाइड बाय एल स्क्वायर इंटू 10⁻⁻8, तो वॉल्यूम की जगह ये पुट कर दो, मास डिवाइड बाय डी, तो इधर एल स्क्वायर चला जाएगा, तो वॉल्यूम इधर रहने देते हैं, इधर एल स्क्वायर इंटू 10⁻⁻8, वॉल्यूम की जगह यहाँ पुट कर दो, मास डिवाइड बाय डेंसिटी, मास है अपने पास 8.92 10⁻³ और डेंसिटी दिया 8.92 इंटू 10⁻⁻3, तो 8.92 खलास एरिया। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10⁻⁻, यहाँ पर -8 आ गया, तो क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखिए 10⁻⁻3 ऊपर में है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 10⁻⁻5 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻2, मतलब 10⁻⁻, यहाँ पर आ गया -5, यहाँ 10⁻2 स्क्वायर आ गया, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर। इधर इन ऑप्शन 10 मीटर, एल इज़ 10 मीटर, ये आपका ऑप्शन आ गया। ठीक है, आगे उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये समझ में आया क्या, यहाँ से मैं आर की वैल्यू पुट कर दिया है ना, आप एक और रिकैप करके देखना, आर की वैल्यू पुट कर दिया, फिर जाके ये वाला अपने पास रिलेशन आया ए बाय एल की वैल्यू, है ना। अब ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई कर दिया वॉल्यूम, और वॉल्यूम निकालने के लिए डेंसिटी और मास का रिलेशन दिया हुआ था, है ना। तो ये था आपका एक आसान सा क्वेश्चन JEE Main 23 का। ओके, अच्छा ये JEE Main 23 में क्या बोला कि कॉपर वायर जो स्ट्रेच कर दिया जाता है टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 20%। अब देखिए है ना, ये कितना आसान क्वेश्चन है, लेंथ इंक्रीज कर देता है, इसका मतलब फाइनल जो क्या हो जाता है, जो L था उसका 20% इंक्रीज कर देता है, 20/100, तो ये कितना आ जाएगा 1.12 है ना, L0। अब देखिए मैं क्या बताया था, N की वैल्यू निकालो, L फाइनल डिवाइड बाय L इनिशियल L0, तो 1.12 डिवाइड बाय L0 डिवाइड बाय L0, तो कितना आ जाएगा, इसको क्या करेंगे, इससे कट कर देते हैं, तो ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ेगा अपने को, तो ये n की वैल्यू आ गई, इसका तो स्क्वायर करना पड़ेगा अपने को, है ना, स्क्वायर करते हैं, फिर जाके स्ट्रेच टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 20%, नहीं यहाँ तो गलती हो गया ना, क्या कर दिए सॉरी, ये 1.2 आ जाएगा, 1.2 L0, तो 1.2 L0, माफ़ कर देना बच्चों, कैलकुलेशन मिस्टेक, 1.2 है ना, ये 1.2, तो R जो फाइनल होता है तो क्या हो जाएगा, N स्क्वायर इंटू R0, इनिशियल मान चलो R0 था जब लेंथ L0 था, तो 1.2 का स्क्वायर इंटू R0, ये कितना आ जाएगा, 1.12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 ही होता है ना, ये R0, R फाइनल आ गया, तो इंक्रीज कितना हो गया, डेल्टा R फाइनल माइनस R इनिशियल, R फाइनल कितना हो गया 1.44 R0, R इनिशियल था R0, ये आ जाएगा 0.44 R0। परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, डेल्टा R बाय R0
इंटू 100, तो 0.44 R0 डिवाइड बाय R0 इंटू 100, R0 को मार दिया, इससे नीचे आ गया 100, 100 को मारा, मतलब 44% आपका आंसर आ गया है ना, एक ही लाइन में। इंक्रीज हो गया, n की वैल्यू निकाल ली, n² है ना, उसको माइनस कर दिया तो 40 वैसे दिख रहा है ना, डायरेक्ट इतना करने की जरूरत नहीं है, 44 मार दिया, ठीक है। चलिए ये समझ में आया आपको। उसी तरह से है ना ये टू मेक, ये भी जो है क्वेश्चन ये आसान है, ये आप खुद करना है, आंसर आप कमेंट करना है ना। ये वायर के लेंथ स्ट्रेच टू मेट इसका 4% इसका लार्जर कर दिया है ना, तो फिर जाके कितना इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। आपका आंसर ये आना चाहिए, सी वाला है ना। आप एक और ट्राई करना। इसमें क्या बोला, सिलेंड्रिकल वायर इज इंक्रीज टू डबल टू इट्स लेंथ, इंक्रीज टू डबल ऑफ इट्स लेंथ, देन इससे रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज हो जाएगा। डबल कर देते हैं, तो डबल कर देंगे तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगा 2 है ना, मतलब 2L0 डिवाइड बाई इनिशियली L0 था, तो एन की वैल्यू 2, तो आर फाइनल क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी n² इंटू R0, 4 इंटू R0 हो जाएगा, 4 इंटू R0। परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पूछा है ना, तो कितना इंक्रीज हो जाएगा, अभी 4R0 हो गया, इनिशियली R0 था, तो इंक्रीज कितना हो गया 3R0, इनिशियल R0 था, परसेंटेज निकालना था, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 300% है ना। इंक्रीज हो कितना हो गया, इनिशियली R0 था, तो इंक्रीज कितना हुआ 3R का, 3R डिवाइड बाई R0 इंटू 100, तो ये 300% आ गया। ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, खुद से आप ट्राई करो एक बार। इंक्रीज बाय ट्वाइस, यहाँ पे देखो, ये मैं क्वेश्चन इसलिए लिया कि यहाँ पे देखो लैंग्वेज में क्या है, बाय, इंक्रीज बाय ट्वाइस कर दिया। इसका मतलब इनिशियली यदि L0 लेंथ था, तो L फाइनल जो हो गया, जो इनिशियल था उसमें 2% और इंक्रीज, मतलब 2 टाइम्स और इसमें इंक्रीज कर दिया, तो अब फाइनली क्या हो गया 3L0 की वैल्यू। जैसे वो एक में लगेगा बच्चों की, ये सी ऑप्शन है, दैट विल बी इनकरेक्ट ऑप्शन है ना, L इनिशियल L0 है, L फाइनल ये। अब देखिए तो कितना हो जाएगा R फाइनल n² इंटू R0, अभी यहाँ R0 था, n² इंटू R0, n की वैल्यू क्या आ जाएगा L फाइनल डिवाइड बाई L इनिशियल, इसका स्क्वायर इंटू R0, तो क्या हो जाएगा 9R0। R ओल्ड, ये ओल्ड R0 था, अभी ये हो गया, तो रेशियो चाहिए, तो क्या हो जाएगा 9R0 बाई R0, मतलब 9:1, ये इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो रेजिस्टेंस से ये इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं, लेंथ इंक्रीज कर दिया, कुछ डेंसिटी दे दिया, इस तरह क्वेश्चन मैंने करने की कोशिश किया, और बहुत सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन किया है ना, वो अभी जो एलिमेंट लेके निकाल रहे, तो वो आपको ध्यान में रखना है ना, वो डायरेक्ट पूछ देता है क्वेश्चन है ना। तो ये बहुत तरह के क्वेश्चन किया, और आगे फर्दर इसमें रेजिस्टेंस में अब जब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे है ना, और फिर जब टेम्परेचर पर कैसे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो बने रहिए और सब्सक्राइब करके जाइए, अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि मेरा मोटिवेशन और बना रहे, ठीक है। तो मिले नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उम्मीद के साथ, एक नए आशा के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं आपके से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।